हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 और इसमें जो सबसे पहले डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे, फिर अभी तो tan ऑफ a माइनस बी और tan ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूलों के साथ, लेकिन उसके पहले अपना एक ब्रीफ और फॉर्मूला देख लेते हैं। और ये भी क्या है कि अलग से कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बस स्टैंडर्ड एक मैनिपुलेशन है जो कि हमें फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ता है। अगर रिजल्ट याद रहे तो और अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तो tan a माइनस tan b इसके लिए, या फिर tan a प्लस tan b पहले देख लो। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये tan ओवर a प्लस b नहीं है ना, ये बात क्लियर हो गई। ये चीज tan ओवर a प्लस b नहीं है। जैसे sin ओवर a प्लस b का मतलब ये नहीं होता था कि sin a प्लस sin b, उसी तरीके से tan ओवर a प्लस b का ये मतलब नहीं होगा tan a प्लस tan b। ठीक है, तो tan a प्लस tan b को हमने क्या किया, sin cos में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो क्या बन रहा है, sin a अपॉन cos a प्लस sin b अपॉन cos b। यही है, एलसीएम लेकर के क्लब करो जरा, तो sin a cos b प्लस क्या आएगा, cos a sin b, और डिवीजन में कितना आएगा, डिवीजन में आएगा आपका cos a इंटू cos b। तो अब देखो यहां से न्यूमरेटर कितना हो गया, sin ओवर a प्लस b हो गया, है ना, और डिवीजन में क्या आ गया, cos a इंटू cos b। ठीक है, डिवीजन में हमारे पास टर्म आ गई cos a इंटू cos b। इसी तरीके से आप देखो, अगर tan a माइनस tan b के लिए देखें, tan a माइनस tan b, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, सेम पैटर्न पे, बस दोनों के बीच में एक माइनस साइन यहाँ पे होगा। और अगर माइनस साइन होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या क्रिएट हो जाएगा, a प्लस बी की जगह ऊपर a माइनस बी, बाकी हर एक टर्म एज इट इज रहेगी। तो ये दो स्टैंडर्ड मैनिपुलेशंस है जो कि हमें फ्रीक्वेंटली यूज करने पड़ेंगे। tan a प्लस tan b को कैसे लिखा जा सकता है, तो sin a प्लस b कर दो और डिवीजन में दोनों के डिनोमिनेटर cos a cos b। मतलब अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी आता है, डजंट मैटर, मैटर क्या करता है कि ये तरीके का मैनिपुलेशन हो सकता है, ये पता हो, और वो प्रोसेस कैसे होता है, तो वो प्रोसेस सिंपल आपका एलसीएम से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये प्रोसेस याद होना चाहिए कि किस तरीके से हम इस रिजल्ट तक पहुंचते हैं। ठीक है, फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि हमें ये एक्सप्रेशंस बार बार देखने को मिलेंगे, इसलिए हमें ये प्रोसेस याद होने चाहिए कि किस इसको साइन कॉस में इस तरीके से क्लब करके लिखा जा सकता था। ठीक, अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला जो थे tan ओवर a प्लस बी, है ना, tan ओवर a प्लस बी और tan ओवर a माइनस बी की अब हम बात करेंगे। तो tan ओवर a प्लस बी का मतलब देख लो क्या है, tan ओवर a प्लस बी का मतलब क्या होगा, आप देखो sin a प्लस बी ऊपर, cos a प्लस बी नीचे लिख सकते हैं, और ये दोनों चीजें तो हमें पता है ना। ठीक है, sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin a cos b प्लस, तो अब इसके आगे sin a cos b प्लस cos a sin b, और डिवीजन में क्या आ जाएगा अपने पास, cos ओवर a प्लस b। तो cos ओवर a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, दोनों cos एक साथ, दोनों sin एक साथ, जब ये बीच में प्लस था तो यहाँ पे बीच में माइनस हो जाएगा। अब फॉर्मूला तो हमें tan के टर्म्स में बना लेना चाहिए क्योंकि tan ओवर a प्लस बी है। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हमने क्या किया, cos a cos b से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, किससे, cos a इंटू cos b से, डिवाइडिंग बाई cos a इंटू cos b। ठीक है, cos a cos b से आपने डिवाइड किया। तो आप सोचो इस टर्म को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप cos a इंटू cos b से डिवाइड कर रहे हो। अब देखो न्यूमरेटर मतलब ये पूरी टर्म को cos a इंटू cos b से डिवाइड करो, तो पहली टर्म को जब cos a इंटू cos b से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, cos b कट जाएगा, बचेगा क्या, sin a अपॉन cos a। तो tan ओवर a प्लस b का, ठीक है, tan के टर्म्स में जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, cos a cos b से सोचो ये वाली टर्म डिवाइड हो रही है, तो cos b कट गए, बचा क्या, sin a बाई cos a। तो यहां आ गया आपके पास tan a प्लस कितना हुआ, प्लस आपके पास, अब इस टर्म को आप इसी से डिवाइड करोगे तो इस बार cos a कट जाएगा, sin b बाई cos b, तो इसने क्या दे दिया, tan b, और डिवीजन में क्या आया, आप देखो cos a cos b इससे डिवाइड होगा, है ना, cos, इसके भी हर एक टर्म को cos a cos b से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर के भी हर एक टर्म को cos a cos b से डिवाइड किया। तो जब इसको डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा 1, और माइनस यहां से क्या आ जाएगा, tan a इंटू tan b। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका ही निकल करके आ गया कि tan ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b, डिवीजन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपका फॉर्मूला हो गया tan ओवर a प्लस b का। ठीक है,
इसी तरीके से आप tan a माइनस बी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, सेम पैटर्न पे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, सेम प्रोसेस होगा। और वो फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली। ये दोनों फॉर्मूले भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला याद रखना था, वैसे ये भी एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि जरूरी ही है कि याद होना ही चाहिए। तो tan ओवर a माइनस बी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देख लो, पिछली बार क्या था, न्यूमरेटर में प्लस था, डिनोमिनेटर में माइनस था, इस बार उल्टा कर दो, ठीक है, माइनस ऊपर और डिनोमिनेटर में हमारे पास प्लस। तो tan ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये दोनों फॉर्मूले आपको, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो tan 15 डिग्री यहां से निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे हम, तो 60 माइनस 45 कर दें। ये दो नॉन एंगल्स हैं जिनके डिफरेंस के फॉर्म में 15 को रिप्रेजेंट किया जा सकता था। तो tan 60 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आप देखो tan 60 माइनस है तो यहां पे माइनस लगा दिया, न्यूमरेटर में नेगेटिव और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो गई, ऊपर √3 माइनस 1 और नीचे में 1 प्लस √3। अब आप चाहो तो इसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ, इसी के कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। तो √3 माइनस 1 से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, √3 माइनस 1 से आपने नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा 4 माइनस 2 √3 और नीचे कितना होगा 3 माइनस 1 2। तो ये रिजल्ट कितना आ गया 2 माइनस √3। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 2 माइनस √3 के बराबर आ गई। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से ये दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है tan a और sin b की वैल्यूज दी गई है, हमें फाइंड tan a प्लस b कहा गया है, जबकि a हमारा थर्ड क्वाड्रेंट से है और b हमारा सेकंड क्वाड्रेंट से है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है दिस tan 45 प्लस a इंटू tan 45 माइनस a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, आप एक बार को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, tan a प्लस b हमें निकालना था। तो tan a प्लस b के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी, tan a की रिक्वायरमेंट थी और tan b की रिक्वायरमेंट थी, बस। तो tan a तो चलिए आपको दे ही दिया गया कि tan a 2 है ना। sin b आपका 3/5 था। तो अगर आप ट्रायंगल यूज करते हो तो, अगर ट्रायंगल आप यूज करते हो तो क्या होगा, यहां 3 यहां 5 यहां 4, तो इसके अकॉर्डिंग tan b क्या सेंस दे रहा है 3/4 का, tan b 3/4 का सेंस दे रहा है। लेकिन b हमारा कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है और tan वहां पे कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो 3/4 तो आएगा लेकिन नेगेटिव वाला। तो tan b की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, -3/4, है ना। अब भाई 3/4 तो आना था मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन साथ में एक नेगेटिव साइन जोड़ना पड़ा। क्यों जोड़ना पड़ा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में था। अब tan a tan b आ चुके हैं, अब यहां से आप tan ओवर a प्लस b निकाल लो। वैल्यू कितनी आएगी, tan a प्लस tan b, तो 2 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3/4, है ना। तो 1 प्लस 2 इंटू 3/4 यही हो जाएगा। तो ऊपर बन गया हमारे पास 2 इंटू 4 5/4 हो गया, और नीचे हमारे पास आ गया 3/2 है ना, ये 5/2 हो गया। तो 5/2 और यहां से 5/4 मतलब 1/2। तो tan ओवर a प्लस b की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल करके आ गई, 1/2 के बराबर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन करने के वैसे दो मेथड्स हैं। पहला मेथड जिसके लिए आपको ये सब कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, मेथड 1 आप ये देख सकते हो ना कि 45 प्लस a और 45 माइनस a का सम कैसा है, 90 है। और अगर आप ये ऑब्जर्व कर लेते हो तो आप अगर इसको tan 45 प्लस a लिखे हो तो दूसरी टर्म जो थी उसको ऐसे लिखा जा सकता है 90 माइनस 45 प्लस a लिखा जा सकता है, ठीक है। ये अगर थीटा है तो ये क्या लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, है ना। तो इसको मैंने थीटा बोला, इसको बोल दिया मैंने 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा एज इट इज रहने दिया। यहां से tan 90 माइनस थीटा क्या बन गया, cot थीटा बन गया। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 के बराबर। ये आपका मेथड 1। मेथड 2, अब हम इस मेथड पे आ जाते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, tan 45 प्लस a, tan ओवर 45 प्लस a, क्या आएगा इसका फॉर्मूला। तो tan 45 प्लस tan a डिवीजन में 1 माइनस tan 45 इंटू tan a। और इसी तरीके से देखिए आप tan 45 माइनस a, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी tan 45
माइनस टेन ए, और डिवीजन में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टेन 45 इंटू टेन ए, है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये बन जाएगा, पहला टर्म क्या हो गया 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। ठीक है, और इंटू ये वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए, और प्रोडक्ट क्या हो गया, सब कुछ कटपिट करके 1 के बराबर आ गया। ठीक है, वैसे आपको अगर देखा जाए तो ये चीज तो ठीक है अपनी जगह प्रूव वगैरह करने के लिए, लेकिन साथ में ये वाले फॉर्मूले भी याद होने चाहिए कि tan 40, मतलब फॉर्मूला क्या है इसमें, ये ऑब्जर्वेशन है कि tan 45 प्लस ए किसके बराबर आता है 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। tan 45 माइनस ए किसके बराबर आता है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। ये दोनों ऑब्जर्वेशंस ये आपको याद होनी चाहिए। अगर कहीं आप देखते हैं इस तरीके की एक्सप्रेशन तो आपको तुरंत रिकॉल होना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है tan 45 प्लस ए, ये क्या लिखा हुआ है tan 45 माइनस ए। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में आपके यूज आने वाली है। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है tan a माइनस बी अपॉन tan a प्लस साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। देन हमें प्रूफ करना है कि tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan स्क्वायर c के बराबर है। ठीक है, तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आप एक बार को खुद से सोचिए कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूं। इसका सोल्यूशन कैसे जाएगा, तो आप सबसे पहले एक चीज देखो, अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था tan a माइनस tan b, tan a माइनस बी नहीं, tan a माइनस tan b, उसका थोड़ा सा यूज यहां पे कर लो तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। tan a माइनस बी अपॉन tan a और माइनस 1 इधर भेज दो, इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर। साइन के सारे टर्म्स एक साइड कर दिए, tan के एक साइड कर दिए। हालांकि इसको भी इधर लिखने के पीछे भी एक रीजन था कि इसको हम साइन कॉस में बदल सकते हैं। कैसे, जब हम एलसीएम लेंगे tan a माइनस बी माइनस tan a, और डिवीजन में आपके पास क्या बनेगा tan a बनेगा, इज इक्वल टू कितना आया माइनस का साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर a। अब आप देखो इसको कन्वर्ट कर लो, tan को साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी, माइनस ये क्या होगा साइन a अपॉन कॉस a होगा, है ना। तो आपको फॉर्मूला नहीं याद है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एलसीएम निकालना मत भूलो कि इसको एलसीएम निकाल करके कुछ मैनिपुलेट किया जाता था, बस इतनी बात याद रहनी चाहिए। तो माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आपका न्यूमरेटर हो गया ओवरऑल, है ना, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना। अब आप देखिए ये क्या है, अगर आप एलसीएम लेंगे तो साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस बी, कितना आ जाएगा ऊपर आपके पास टर्म बन जाएगी साइन ओवर a माइनस बी, ठीक है, माइनस ए। ये ओवरऑल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस बी। चाहो तो एक बार को लिख के देख लो, ठीक है, साइन ए माइनस बी माइनस ए, ये हमारे पास ओवरऑल टर्म बन गई न्यूमरेटर की। ठीक, और अब उसी का डिनोमिनेटर एक बार को लिख लेते हैं। न्यूमरेटर में क्या क्या बचेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए, ठीक है, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए, सॉरी, ठीक है, ये हमारा ओवरऑल न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर था हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आप देखो कॉस ए ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, ऊपर क्या बचा साइन ओवर माइनस बी, तो साइन ओवर माइनस बी मतलब माइनस साइन बी, और डिवीजन में क्या आएगा, ठीक है, कॉस ए माइनस बी, ठीक है, और इंटू साइन ए, है ना, इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर सी, और नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप यहां से देखो साइन स्क्वायर सी की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हो क्या, कुछ साइन ए, एक बार को इस साइन ए से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, साइन ए इस साइन ए को एक बार को कैंसिल आउट कर देगा, यहां सिर्फ साइन ए बचेगा, तो हमारे पास बचा माइनस भी कैंसिल कर दो, तो साइन स्क्वायर सी कितना आ गया आपका साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन ए साइन बी, और एक साथ में हमारे पास टर्म कुछ बच रही है शायद, ये इसको साफ कर दिया, इधर बचा हमारे पास साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी इंटू एक साथ में आ जाएगा कॉस ओवर ए माइनस बी। ठीक है,
तो यहां से हम लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर सी की आपके पास कुछ टर्म बन गई, क्या, साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस बी। तो इससे बेनिफिट क्या मिला हमारा कि हमारा सी एक साइड आ गया और ए और बी एक साइड आ गए, और हमें कुछ इसी तरीके का टर्म चाहिए था, लेकिन क्या चाहिए था हमें, tan स्क्वायर सी चाहिए था। ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर सी लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर सी अगर आपको पता है तो आप tan स्क्वायर सी निकाल सकते हो। आपको ये रिजल्ट मिल गया, अब आपको इस रिजल्ट को यूज करना है। तो आप देखो अगर आप tan स्क्वायर सी निकालने जाओगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। अब आप साइन स्क्वायर सी की ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दो, ठीक है। अब आप जैसे ही ये वैल्यूज यहां पे पुट करोगे आपका आंसर निकल करके आ जाना चाहिए, क्योंकि आपका tan स्क्वायर सी तो ऑलरेडी कवर हो ही चुका है, राइट हैंड साइड आप यूज कर रहे हो, और इधर आपको क्या बनाना है, tan a इंटू tan b बनाना है। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास टर्म क्या आएगी, देख लेते हैं एक बार को, tan स्क्वायर सी इज इक्वल टू, देखिए साइन स्क्वायर सी की जगह पे साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी, और डिवीजन में आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस, सॉरी साइन स्क्वायर सी था ना, हाँ, तो ये बन जाएगा, और डिवीजन में आपके पास आ जाएगा कॉस ए माइनस बी और माइनस, ठीक है, माइनस का साइन ए साइन, ये आपका ओवरऑल टर्म हो गया, ठीक है। अब इसको आप क्लब कर लो, तो ऊपर आपके पास सिर्फ साइन ए इंटू साइन बी लिखा ही हुआ है ना, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो प्लस साइन ए साइन बी इस माइनस वाले से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा आपके पास क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो tan स्क्वायर सी की वैल्यू कितनी हो गई, tan a इंटू tan b के बराबर। तो यही एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे हमें इस तरीके का मैनिपुलेशन यूज करना पड़ रहा था, जो कि थोड़ा सा स्ट्राइक कई लोगों को कम करता है, ठीक है। तो क्यों किया, ताकि हम a और b के टर्म्स एक साइड ले आ पाए और c को अगर हम अलग ले जा पाए। तो साइन स्क्वायर सी हमारा अगर ए बी के टर्म्स में आ गया, तो tan स्क्वायर सी भी हम इसको ए बी के टर्म्स में आगे, एक तरीके से कहो ये जो जेन्युइन सी बात है, tan स्क्वायर सी का बेसिक डेफिनेशन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है, वहां से tan स्क्वायर सी की वैल्यू निकाल करके हम प्रूव कर सकते हैं। तो आपके पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप खुद से वीडियो पॉज करके पहले इन तीनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, है ना। और मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, यहां के लिए अगर हम देखें तो हम cos 20 से डिवाइड करें। क्यों डिवाइड करें, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एक ऑब्जर्वेशन आपको दिखनी चाहिए, क्या, 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a अगर कहीं है तो वो क्या बन सकता है, आपका tan 45 प्लस a बन सकता है ना। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं cos 20 से डिवाइड करता हूं, न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा तो पहली टर्म tan 20 बन जाएगी प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, tan 20 डिग्री माइनस 1, यही हो जाएगा, ठीक है। तो tan 20 प्लस 1 अपॉन tan 20 माइनस 1। अब आप देखो अगर एक माइनस साइन में हटा लूं, ठीक है, तो ऊपर तो चलो 1 प्लस tan 20 रहने दिया, और डिनोमिनेटर को लिख दिया मैंने 1 माइनस tan 20। अब आपको यही चीज कही जा रही है ना, यही चीज मैंने कहा था कि ये क्या ऑब्जर्व होना चाहिए, tan 45 प्लस a है। तो a यहाँ पे कितना है, a है आपका 45, तो चलिए ठीक है, a है आपका कितना 20 डिग्री, तो ये कितना आ गया आपका माइनस tan 65 डिग्री। ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आप सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। जो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू 1/3, और हमें प्रूव करना है 2 cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा। ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए बात करते हैं कि इसी को कन्वर्ट करके हमें यहां पे ले जाना है, ठीक है। हमें यहां से स्टार्ट करना है और कन्वर्ट करके यहां पे ले जाना है, ठीक है। तो आप देखिए क्या है यहाँ पे, 3 tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू 1, ये लिखा गया 3 tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू 1, है ना। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या, क्योंकि हमें साइन यहाँ पे कॉस साइन यही चाहिए ना, तो हम कॉस साइन में कन्वर्ट करें पहले। तो 3 sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, है ना। अब देखो नेक्स्ट टर्म हमें क्या चाहिए थी, हमें चाहिए था 2 cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा। इस तरीके की टर्म हमारे पास आनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि हम क्या चाहते हैं कि एक साइड में हमारे पास cos अल्फा cos बीटा रहे प्लस sin अल्फा sin बीटा हो जाए, और दूसरी साइड में हमारे पास क्या रहे, 2 cos अल्फा cos बीटा माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा। यही चीज हम चाहते हैं। तो अपन इसी को लिखने का ट्राई करते हैं अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। तो अब आप देखिए हम
मतलब हमारा हमेशा फोकस किस पे रहना चाहिए, ये वाला टर्म, कि ये किस तरीके से आएगा यहाँ पे। तो आप देखो कि अगर आप मान लो कि कॉस अल्फा प्लस बीटा है, आपके पास ये रिलेशन पता चल गया है आपको एक तरीके से, है ना। अब आप सोचो कि अगर मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा लिखूं, ठीक है, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो वैल्यू कितनी है इसकी, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यही है ना। तो अब आप कितना हो जाएगा ये 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा को लिख सकते हैं हम ना 3 साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये 3 साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये कितना बन गया 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर। वहीं कॉस ओवर अल्फा माइनस बीटा की बात करें तो कॉस ओवर अल्फा माइनस बीटा आपका क्या बनेगा, यहां आ जाएगा आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा होता है प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आता है। तो आप देखो खुद कि कॉस अल्फा कॉस बीटा को आप क्या लिख दोगे 3 साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस साथ में एक और टर्म, ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये भी कितना हो गया 4 साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर आ गया। मतलब 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा भी 4 साइन अल्फा साइन बीटा था और कॉस अल्फा माइनस बीटा भी 4 साइन अल्फा साइन बीटा है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया सेकंड वाला, ठीक। अब अपन थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या ऑब्जर्व होना चाहिए कि यहां 70 है और इधर क्या लिखा गया है 50 और 20, ठीक है। मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, हमें यहां से स्टार्ट करना चाहिए कि tan 70 को कैसे लिखा जा सकता है, tan 50 प्लस 20 ऐसे लिखा जा सकता है। ये सबसे पहला क्लू हमें यहां पे मिलना चाहिए कि हमारे पास 70 था, हमें 50 और 20 इधर दिख रहे हैं, तो हमें tan 70 को 50 और 20 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो यही ऑफ कोर्स यही मेथड होगा। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है, तो tan 50 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 50 और इंटू tan 20 इज इक्वल टू कितना आएगा tan 70, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर जैसी कोई चीज तो यहां नहीं है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कुछ। तो यहां पे क्या बनेगा tan 70 माइनस tan 70 tan 50 tan 20 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20 डिग्री, है ना। अब आप देखो, अब आपको ऑब्जर्व फिर से होना चाहिए कि ये 70 और 20 का सम कितना होता है 90 होता है, ठीक है। तो tan 70 माइनस यहां से क्या आएगा, तो मैंने कहा tan 70 और tan 20 मिलकर के कितने हो गए 1 हो गया, तो बाकी क्या बचा tan 50 बचा। tan 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना tan 50 और प्लस tan 20 डिग्री, तो इसका मतलब टर्म क्या बन जाएगी आपकी tan 70 और हमें प्रूव क्या करना था tan 70 इज इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20 डिग्री। ये आपका रिजल्ट यहीं पे प्रूव हो गया। तो आपको क्या यहाँ पे करना था, कुल 70 को 50 और 20 में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो आप भी रिप्रेजेंट कर दो और एक्सपेंड कर दो। तो नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2 गिवन है, और प्रूफ करना है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप एक बार पॉज करके और थोड़ा मेहनत करो, इस क्वेश्चन के ऊपर प्रूव करने का ट्राई करो, ठीक है। मैं सोल्यूशन डिस्कस करता हूं। तो ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक में इसका यूज आता है। इस रिजल्ट को एज इट इज यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसका जो मेथड है आप वो याद रखिए, जो रिजल्ट है वो याद रखिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को याद रखना होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है और इतना यूनिक है कि ये आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं। अगर किसी ने इस क्वेश्चन को कर लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन वैसे ओवरऑल कहा जाए तो एज अ क्लास आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है, इस इंटेंशन के साथ ही नहीं दिया गया कि आप इसको सॉल्व कर पाए, ये इसी इंटेंशन के साथ दिया गया है कि आप इस पर मेहनत करें, लेकिन आप इस रिजल्ट को और इस क्वेश्चन को याद रख पाए, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा अलग तरीके से प्रोसेस है। क्या करना है यहाँ पे, आप इसको एक्सपेंड अगर कर दें, ठीक है, ये बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा को, तो क्या आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, है ना, प्लस कॉस बीटा कॉस गामा प्लस
कॉस गामा अल्फा भी लगा लो, एक कॉस गामा कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस साइन गामा साइन अल्फा इज इक्वल टू -3y। यही है। अब आप क्या कर सकते हो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप किए रहोगे तभी ज्यादा होने के चांसेस, अगर नहीं किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिख गया ये वाला तो नहीं सॉल्व होगा। इस तरीके का सवाल लेंगे। ठीक है, 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस cos बीटा cos गामा प्लस cos गामा cos अल्फा, है ना, प्लस इसी तरीके से ये सारी टर्म्स होंगी, है ना, और 3 को भी इधर लेते आओ, इज इक्वल टू -3 आएगा ना भाई। ठीक है, अगर -3 आएगा तो इस -3 को इधर लिख दो, +3 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। अब फिर से अब नेक्स्ट ट्रिक जो है इंपॉर्टेंट क्या है, 3 को लिख सकते हैं ना हम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन कॉस स्क्वायर गामा। मतलब इन तीनों का सम क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 को अब लिखना शुरू किया, 3 को लिखा मैंने साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 इंटू ये जितना भी कचरा था ये सब रहेगा ही, इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपका 3 लिखा हुआ है ना, और प्लस 2 इंटू ये पूरी टर्म थी इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहां से क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, आप यहां से देख सकते हो कि अगर मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को लूं और इनका होल स्क्वायर करूं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के सम के होल स्क्वायर में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा, ये टर्म्स कवर हो गए। अच्छा, नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से मैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर ले लूं। ठीक है, तो देखो ये साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा कवर हो गया, और 2 टाइम्स ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये पूरे बन जाएंगे ना इसमें। इसके एक्सपेंशन में साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा और 2 टाइम्स ये पूरे टर्म्स। इसके एक्सपेंशन में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 टाइम्स ये पूरे टर्म्स। ये इनका सम कितना है, 0 के बराबर है। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया कि 2 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 2 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम 0 के बराबर है। इसका मतलब इन दोनों को इंडिविजुअली क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, और इसलिए अपने पास आंसर cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0 एज वेल एज sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका यहां से करेक्ट मतलब जो प्रूफ करना था वो चीज निकल करके आ जाएगी। आप इस रिजल्ट को याद रखिए, इस क्वेश्चन को याद रखिए, क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर्स में किसी न किसी फॉर्म में कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड करके पूछ दिया जाता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह में तो इस पे आपको मैच द कॉलम्स भी पूरे मिल जाएंगे। ठीक, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे। तो फिर से आपके पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन प्रूव दैट 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आप a प्लस बी 45 है, और यहां पे आपको दिख रहा है कि ये 10a और 10b है ना, अलग अलग दिख रहे हैं a और b, है ना। तो आप देखो थोड़ा सा अगर इसको एक्सपेंड करके तो आपके पास टर्म्स आपको पता चलेंगी, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए वो डिस्कस कर रहा हूं। तो 1 प्लस 10a इंटू 10b प्लस 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 2। तो आपको क्या दिखाई दिया कि यहाँ पे 10a प्लस 10b की भी टर्म आ रही है, 1 प्लस 10a 10b भी है, सारी टर्म्स है ना। तो ये कौन सी टर्म्स हैं, ये ऐसी टर्म्स हैं जो कि 10a प्लस b के फॉर्मूले में क्रिएट होती हैं। तो 10a प्लस b के फॉर्मूले में क्रिएट होती हैं, इसलिए हम 10a प्लस b अप्लाई करें। तो 10 मतलब ये तो हमने क्या लिखा है, ये हम सोल्यूशन नहीं कर रहे, ये हम बस हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग है कि कैसे अप्रोच करेंगे हम क्वेश्चन को। ठीक है, हमने देखा कि राइट साइड में जो प्रूफ करना है मतलब टर्म, उसमें इस तरीके के हैं कुछ एक्सप्रेशंस। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस का मतलब है कि हमें मतलब 10a प्लस b का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, हो सकता है उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो 10a प्लस b इज इक्वल टू कितना आएगा, 10a प्लस 10b और अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये आएगा 10a प्लस b को 45 रख दो तो यहां 1 हो गया, इज इक्वल टू कितना 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, मल्टीप्लाई वगैरह कर लो क्रॉस,
तो यहां से क्या बन गया, tan A प्लस tan B इज इक्वल टू 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब आप देखो tan A प्लस tan B प्लस tan A इंटू tan B की वैल्यू कितनी निकल करके आई, 1। ठीक है, तो आपको यही तो प्रूफ करना था कि tan A tan B प्लस tan A प्लस tan B, ये वाला पार्ट आपका 1 है, प्रूफ कर दिया आपने। जब ये 1 होगा तो ऑफ कोर्स इस 1 के साथ मिल करके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 cos अल्फा cos थीटा इंटू cos अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, इस टर्म में इंटू कर दिया गया है और cos अल्फा प्लस थीटा को, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है वो कहा जा रहा है ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। मतलब इसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो एक तरीके से कहा जाए वहां पे थीटा की टर्म्स नहीं आनी चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऑफ कोर्स अब सिंपल सी बात है भाई, cos अल्फा प्लस थीटा लिख करके उसका होल स्क्वायर तो कोई नहीं करना चाहेगा ना, इतना बड़ा टर्म तो कोई बनाएगा नहीं कि cos अल्फा प्लस थीटा पूरा लिखा और पूरे का होल स्क्वायर किया, ये सब मल्टीप्लीकेशन करने लग गया इसको एक्सपेंड करके, ऐसे तो करेंगे नहीं। कुछ थोड़ा शॉर्ट का अच्छा सा तरीका सोचते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना इसमें। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा और ये वाली टर्म्स थी। ठीक, अगर आपको ध्यान हो तो हमने कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखे थे, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, क्या आपको दिख रहा है क्या कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं एंगल्स का तो यहां cos अल्फा बनेगा, है ना। तो थोड़ा सा हम उसी लाइन ऑफ थिंकिंग के अलॉन्ग चलते हैं। हम अगर इसको लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा, रहने दिया एज इट इज, ठीक है, और प्लस लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, लिख सकते हैं क्या। ठीक है, माइनस मैनिपुलेशंस के लिए, है ना, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 cos अल्फा cos थीटा cos अल्फा प्लस थीटा, ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन है। अब 1 को तो आप अलग कर लो, है ना, बाकी इसको एक साथ डाल दो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, इन दोनों टर्म्स को एक साथ रख दो और माइनस 2 cos अल्फा cos थीटा cos अल्फा प्लस थीटा, ये आपकी टर्म बन गई। अब ये लिखने से फायदा क्या हुआ कि अब आप कुछ फॉर्मूला लगा के क्लब कर सकते हो ना ये स्क्वायर स्क्वायर को। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला। तो अब इसको लिख देंगे हम, क्या होता था cos a प्लस बी, cos a प्लस बी मतलब इन दोनों का सम, इंटू cos a माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, माइनस अल्फा है, माइनस 2 cos अल्फा cos थीटा cos अल्फा प्लस थीटा, ये आपकी टर्म बन गई। अब देखो आप, अच्छा cos माइनस अल्फा कितने के बराबर होगा भाई, cos माइनस अल्फा का मतलब कितना आएगा, आप यहां से देखो ना इस चीज को भाई, अगर किसी को माइनस वगैरह देखने में दिक्कत है तो आप यहां से देख सकते हो वैसे कि जैसे 0 था, है ना, 0 से आप कुछ रोटेट करोगे, बिल्कुल जैसे 3π/2 प्लस थीटा 3π/2 माइनस थीटा, इन सबको डिस्कस करते हो उसी तरीके से आप यहां पे डिस्कस कर सकते हो कि ये 0 माइनस अल्फा लिखा हुआ है, तो ये 0 था, माइनस अल्फा मतलब किधर रोटेट होना है, आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो आप जब से ही क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और आप चूंकि पाई का मल्टीपल यूज कर रहे थे, 0 मतलब क्या, पाई का मल्टीपल, और पाई का मल्टीपल के केस में कोई चेंज नहीं आता, मतलब कॉस का कॉस रह जाएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा ये एंगल, इसलिए रिजल्ट कैसा लिखेंगे हम, पॉजिटिव लिखेंगे। तो आप देखो इस चीज को 1 प्लस cos अल्फा प्लस 2 थीटा इंटू cos अल्फा माइनस 2 cos अल्फा cos थीटा cos अल्फा प्लस थीटा, ये आपके पास आ गया, इज इक्वल टू कितना होगा। अब आप देखो इसमें भी cos अल्फा को मैं कॉमन निकाल सकता हूं क्या, इन दोनों में से मैंने cos अल्फा को कॉमन निकाल लिया। ठीक, अब मेरे पास टर्म बची cos अल्फा प्लस 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा मेरे काम का नहीं है, मुझे यहीं से दिखना चाहिए, मुझे अल्फा थीटा अल्फा प्लस थीटा ये तो काम के हैं, लेकिन अल्फा प्लस 2 थीटा का क्या करूंगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, अल्फा प्लस थीटा को इसमें भी एक साथ रखा और एक थीटा अलग कर दिया। ठीक है, और माइनस आपके पास क्या बचेगा, 2 cos थीटा cos अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, तो अब वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस cos अल्फा
ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस कॉस अल्फा। आपने इसको एक्सपेंड करना शुरू किया, देखो आप इस पूरे को a मान लो, इसको b मान लो, तो आपके पास cos a प्लस बी ही लिखा है ना, और cos a प्लस बी का एक्सपेंशन क्या आएगा, ये आ जाएगा cos अल्फा प्लस थीटा cos थीटा माइनस साइन अल्फा प्लस थीटा साइन थीटा, और उसमें से आप 2 टाइम्स इसी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे 2 टाइम्स, एक तो ये था 1 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो, तो क्या बचेगा, यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा बस। तो ओवरऑल हमने क्या किया, इसके माइनस को बाहर निकाल लिया, तो 1 माइनस कॉस अल्फा बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचा, कॉस ओवर अल्फा प्लस थीटा कॉस थीटा माइनस इधर क्या बचा, साइन ओवर अल्फा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक। अब ये वाला एक फॉर्मूला बन गया, और यहां से वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस कॉस अल्फा, ये क्या लिखा है कॉस, सॉरी ये प्लस था बीच में, साइन माइनस कॉमन निकाला था तो बीच में प्लस बचेगा, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस अल्फा प्लस थीटा माइनस थीटा, ठीक। तो वैल्यू कितनी आई 1 माइनस ये कॉस अल्फा, और ये कितना आया कॉस अल्फा, तो कितना हो गया ये कॉस स्क्वायर, 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट कितना आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर क्या बना, साइन स्क्वायर अल्फा बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं कैसे कैसे करके हम प्रोसीड कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की डायरेक्शन में, वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। क्यों कर रहे हैं इसमें एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने हर एक लाइन क्यों लिखी है, ठीक है। तो आप उस चीज को एक बार को ध्यान दीजिएगा कि क्यों हम ये सारे मैनिपुलेशंस इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक बार रिजल्ट आया कि पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाता है साइन स्क्वायर अल्फा, तो हमें यही प्रूव भी करना था कि ये ओवरऑल सिंप्लीफाई होकर के थीटा के टर्म्स में नहीं आता है, ठीक है। तो बस ये बात यहां से प्रूव होगी। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, साइन ए साइन बी और प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए साइन बी प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, और हमें प्रूव करना है 1 प्लस कॉट ए टेन बी इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड एक्सप्रेशन जो प्रूव करना है टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको आप एक बार को ट्राई कीजिए खुद से वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक। क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे जाएगा, तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साइड कर लीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो कॉस ए कॉस बी, है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कितना है आपका 1 के बराबर, है ना। तो यहां से आपको क्या पता चला कि ये cos a प्लस बी लिखा हुआ है, और cos a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है 1। तो अगर cos a प्लस बी 1 है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर cos थीटा 1 है तो sin थीटा कितना होगा, sin a प्लस बी पक्का 0 ही रहा होगा, कह सकते हो। तो अगर sin a प्लस बी 0 रहा होगा तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स कैसे बन पा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट की बात करूं मैं, तो यहां पे क्या लिखा है 1 प्लस cos a साइन बी, और नीचे साइन ए कॉस बी, यही लिखा है ना। आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा साइन ए प्लस बी और नीचे आएगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0 के बराबर, है ना। ये 0 था तो ये ओवरऑल टर्म 0 हो गया। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं अब। सेकेंड पार्ट में आप देखिए टेन ए प्लस टेन बी कहा जा रहा है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए आपका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, इसके लिए आपका एक्सप्रेशन एलसीएम लेने पे बन जाएगा साइन ओवर ए प्लस बी अपॉन साइन कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर से आपका न्यूमरेटर चूंकि 0 है तो ये वैल्यू भी क्या हो गई 0 के बराबर हो गई। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब अपन कुछ देख लेते हैं कॉट ए प्लस माइनस बी वगैरह के फॉर्मूले, ठीक है। कभी कभी रेयरली इनका भी यूज करना पड़ सकता है, या एक्सप्रेशन देख करके हमें पहचानना पड़ सकता है एक्चुअली कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो क्या है, कॉट ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो कॉट ए प्लस माइनस बी के लिए हम देख लेते हैं कॉट ए प्लस बी का मतलब क्या है ना। तो आप इसको टेन ए प्लस बी के रेसिप्रोकल के तौर पे देखो, है ना। क्या आएगा 1 अपॉन टेन ए प्लस बी, मैंने तो पहले ऐसे ही लिख दिया। फिर आगे देखो टेन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता है, आप उसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए, क्या आता है। तो आपका 1 माइनस टेन ए टेन बी जो है ये ऊपर चला जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल लेने के बाद, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी आ जाएगा। लेकिन
हम कॉट चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम कॉट के टर्म्स में ही कन्वर्ट कर लें। तो जब कॉट में कन्वर्ट करोगे तो मतलब tan a को क्या रख दो 1 बाई कॉट ए, tan b को क्या रख दो 1 बाई कॉट b। तो रख दिया हमने, एलसीएम लिया, ठीक है। एक बार को एक स्टेप में लिख देता हूं एक्स्ट्रा, 1 माइनस 1 बाई कॉट ए इंटू कॉट बी, और डिवीजन में क्या आएगा आपके पास, ये 1 बाई कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट बी, ठीक है। एलसीएम लिया, कितना हो गया, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, और डिवीजन में क्या आ गया आपके पास, कॉट ए प्लस कॉट बी। ये आपका ओवरऑल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो गया कॉट ए प्लस कॉट बी का, है ना। आप इसी तरीके से कॉट ए माइनस बी भी निकाल सकते हो, ठीक है। प्रूफ करना आपके लिए सेम प्रोसेस होगा, जैसा आपने कॉट ए प्लस बी को प्रूफ किया वैसे ही कॉट ए माइनस बी को प्रूफ कर सकते हो। और लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, वो आपको ध्यान रहना चाहिए। कॉट ए कॉट बी प्लस 1, और डिनोमिनेटर हमारा यहाँ चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉट ए कॉट बी प्लस 1, और डिनोमिनेटर हमारा चेंज होकर के क्या बन जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए। यहां कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं आएगा, यहां आएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर इसका, ठीक है। तो आप क्या करें, आप ये दोनों फॉर्मूले एक बार को याद रखें। आपको सीधा यूज करने को नहीं मिलेगा कि कॉट ए प्लस बी है तो आप ऐसे लिखना शुरू करें, नहीं। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो वो चीज आपको क्लिक करनी चाहिए कि ये कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला है, या फिर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो ये एक्सप्रेशन देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ऐसे केसेस में के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कहीं आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कॉट ए प्लस बी कितना होता है, ठीक है। लेकिन जरूरत किसकी पड़ेगी कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है, कॉट ए प्लस बी होता है। उल्टा आपको इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमने दो एंगल्स के लिए देख लिए, tan और cot के फॉर्मूले। चूंकि sin cos के लिए हमने a प्लस बी प्लस सी की भी बात करी थी, तो tan के लिए भी हम आगे अब देखेंगे tan के लिए कि a प्लस बी प्लस सी वगैरह क्या रहते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान लीजिए आपको फॉर्मूला निकालना है, और ये फॉर्मूला एक पैटर्न के थ्रू बनाएंगे, और वो पैटर्न हमारा कितने भी सारे एंगल्स रहे, कितने भी सारी चीजें यहाँ लिखी हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस अप टू n लिखा हो, कितने भी हो उन सब के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं कि tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो मैं जो लिखूंगा उसको केवल आप देखना, ठीक है। फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो हर एक टर्म क्या सेंस करता है या फिर उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, s1 माइनस s3, है ना। बल्कि मैं d भी नहीं हटा रहा अभी, तो मैं इसको क्या करता हूं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस अप टू डॉट 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 कितने भी टर्म्स हो ऐसा कर देता हूं, इज इक्वल टू क्या आएगा, s1 माइनस s3 प्लस s5। आप बस पैटर्न अभी ऑब्जर्व करना, आपको और कोई काम नहीं दिया जा रहा है, बस ये कहा जा रहा है कि आप बस ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या पैटर्न है वो आप ऑब्जर्व करते जाओ। क्या कुछ दिखा, 1 3 5 7 ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, ऑड ऑड s लिखे गए हैं, क्या है ये अभी नहीं हमें पता, ठीक है। s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस s7 प्लस s9 माइनस s11 प्लस s13, ऐसे ही अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आता जाएगा, और सारे ऑड नंबर्स इसी तरीके से आगे आते जाएंगे, ठीक है। तो s7 उसके बाद s9 माइनस का s11, है ना, प्लस का s13 माइनस का s15, ऐसे करके कुछ ना कुछ आता रहेगा, ठीक है। चलने दी। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6 प्लस s8 माइनस s10, और इस तरीके से आगे टर्म्स बनती जाएंगी, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना था, अभी आपको बस ये चीज देखनी थी कि पैटर्न हम लिख क्या रहे हैं, ठीक है। आपको ये अभी याद करना था कि पैटर्न क्या लिख रहे हैं, s1 s3 s5 s7 s9 सारे ऑड नंबर्स न्यूमरेटर्स में, और उनके बीच में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन। और डिनोमिनेटर की बात करूं तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6, नीचे इवन, है ना, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव यहां पे भी है हालांकि, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अप टू n एंगल्स अगर रहे तो। अब सेंस करते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के लिए, और उसी से आपको समझ में आ जाएगी बात कि बाकी सारे एक्सप्रेशंस में इनका मतलब क्या होगा। तो tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो अब आप देखो इसमें कितनी चीजें हैं, 4 टर्म्स है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सिर्फ 4 टर्म्स है। तो आप यहां पे क्या क्या इसमें से यूज करोगे, आप लिखोगे 4 या फिर 4 से नीचे तक की चीजें, मतलब न्यूमरेटर में आपके पास s1 माइनस s3 पे ही रुक जाना है,
5 तक जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे 4 चीजें ही हैं। ठीक है, बस अभी पैटर्न आप ऑब्जर्व करो, दिमाग लगाना बिल्कुल छोड़ दो। अभी आपको एक तरीके से कह दो कुछ रटवाया जा रहा है। क्या रटवाया जा रहा है वो आप बाद में सोचना। tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो यहां पे आपको 4 चीजें दिखाई दे रही हैं। तो 4 चीजें दिखाई दे रही हैं तो 4 चीजों तक ही रुक जाओ। मतलब यहां 5 आ गया तो हमने नहीं लिखा नीचे। ठीक है, 5 अगर नहीं लिखा तो ऑफ कोर्स आगे 7 9 11 इन सबको तो हटाना ही पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। S2 है, कोई दिक्कत नहीं, 4 से छोटा ही है। S4, 4 भी ठीक है, 4 में भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नहीं लिख सकते क्योंकि उसके बाद 6 है। हमें सिर्फ 4 या 4 से छोटे तक ही लिखना था। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला लिखा कि tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है हमारा? S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 है। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू होगी कितनी। S1 का मतलब क्या है? S1 का मतलब है सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, कई लोगों को टेंजेंसी में दिक्कत हो सकती है, हो जाए कि टेंजेंट क्या हो गया भाई। टेंजेंट मतलब क्या? कोई लाइन थोड़ी ना खींच रहे थे। टेंजेंट का मतलब है टेंजेंट ऑफ एंगल कहा जा रहा है ना, तो टेन थीटा, इसको टेंजेंट ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, ये सिर्फ टेंजेंट मत पढ़ो इसको, ये पूरा पढ़ो, टेंजेंट ऑफ एंगल्स। तो टेन थीटा की बात की जा रही है। सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स, तो आप देखो इसका मतलब क्या हुआ? ए एक टेंजेंट था, मतलब ए एक एंगल था जिसका टेंजेंट क्या आएगा? tan a। बी एक एंगल था जिसका टेंजेंट क्या आएगा? tan b, tan c, tan d। तो S1 का मतलब है आपका tan a प्लस tan b प्लस tan c और प्लस tan d। ठीक है, सभी के अलग अलग टेंजेंट्स लिखे हमने सारे एंगल्स के और उनके बीच में एडिशन लगा दिया। फिर हमने बात करी कि भाई अगला S2 की बात कर लेते हैं। S2 का मीनिंग क्या है? S2 का मतलब है पेयर वाइज प्रोडक्ट। ये सिंगल सिंगल है, ये पेयर वाइज प्रोडक्ट है। 2 लिखा है ना, 1 लिखा है तो सिंगल सिंगल, 2 लिखा है तो दो दो का। तो सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट्स, ठीक है, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट्स ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, इसमें क्या क्या टर्म आएगी? तो आप देखो, दो दो का टर्म पेयर लो। tan a और tan b एक बार ले लिया है ना, एक बार मैंने ले लिया tan a और tan c ले लिया। फिर एक बार मेरा आ गया मान लो tan a और tan d आ गया। फिर इसी तरीके से मान लो tan b और d ले लेते हैं एक बार। ठीक है, tan b tan d। फिर इसी तरीके से tan b tan c। ठीक है, tan c, और इसी तरीके से tan c tan d। यही सब बन सकते हैं ना, यही 6 टर्म्स हमारी बन सकती हैं पेयर वाइज प्रोडक्ट्स में। tan a और b को ले लिया, एक बार a और c को ले लिया, a और d को ले लिया, b और d को, b और c को, c और d को, मतलब जितने भी इस तरीके के पेयर वाइज कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो सब हमने S2 में ले लिए। अब S3 पे आते हैं। S3 में क्या है? सम ऑफ, अब यहां पे सिंगल सिंगल ले रहे थे, यहां पे दो दो ले रहे थे, यहां पे तीन तीन लेना पड़ेगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स, टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स टेकन 3 एट अ टाइम। कितना? टेकन 3 एट अ टाइम। ठीक है, तो एक बार में 3 लेने हैं। मतलब क्या हुआ? जैसे ए बी सी को एक साथ ले लो। पहले क्या होता था? दो ही टर्म लेते थे, अब 3 लो। एक बार में ए बी सी को ले लिया, एक बार में ए सी डी को ले लिया। ठीक है, फिर अगली बार ए है ना बी और डी को ले लिया। फिर एक बार सिर्फ tan बी, tan सी और tan डी इनको ले लिया। ये सारे टर्म्स हो गए हमारे 3 के वाले। अब इसी तरीके से S4 का क्या मतलब है भाई? S4 का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स टेकन ऑल, सॉरी 4 एट अ टाइम। इस क्वेश्चन के लिए ऑल कह सकते हो, लेकिन मतलब क्या है वैसे? टेकन 4 एट अ टाइम। अब यहां पे 4 से ज्यादा तो लेंगे नहीं ना, तो इसीलिए हमने S4 पे ही सारी कैलकुलेशन रोक दी है। फॉर्मूला हमने S4 तक ही रोक दिया है। S4 का मतलब क्या है? सम ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप समझ सकते हो ये पूरी चीज जो यहां पे लिखी गई है, ये पूरी चीज यहां पे है एज इट इज। ब्रैकेट जो हमने यहां लिखा था टेकन 3 एट अ टाइम, उसकी जगह क्या है? टेकन 4 एट अ टाइम। एक बार में 4 को लेना है।
तो ऑफ कोर्स यहां पे एक बार में 4 ही ले सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं। ऐसा सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, वो क्या कॉम्बिनेशन होगा, वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा tan A इंटू tan B इंटू tan C इंटू tan B। क्या और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या, टेकिंग 4 एट अ टाइम? नहीं। और इससे ज्यादा टेकिंग 5 एट अ टाइम मतलब ही नहीं है उसका यहाँ पे, क्योंकि 5 चीजें हैं ही नहीं, तो 5 चीजें लेंगे कहां से हम? ठीक है, तो हमारे पास ये मतलब होता है S1 S2 S3 और S4 का। तो ये हमने लिख लिया क्या, tan A प्लस B प्लस C प्लस D, इसके बारे में हमने लिख लिया। और हमने यही चीज कही है कि इससे ज्यादा भी हो तो भी यही वाला पैटर्न ऐसे ही फॉलो होता रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये पैटर्न रटना है। ठीक है, पैटर्न आप याद रखोगे तो रटा जाएगा अपने आप। फिर आगे देखो, नेक्स्ट अगर हमने कहा कि भाई 4 थे तो हमें सिर्फ 4 तक के ही टर्म्स यहां पे यूज करने हैं। यहां तक 4 एंगल्स थे तो 4 तक के ही टर्म्स हमें यहां पे यूज करने हैं। ठीक है, S1 S2 S3 और S4 क्या है उस समय, उनका मीनिंग हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं कि अगर मान लीजिए 3 एंगल्स हो, और वही स्पेशल केस कि जब हम ट्रायंगल के लिए बात करेंगे तो tan ओवर A प्लस B प्लस C भी वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जैसे हमारा sin A प्लस B प्लस C था। तो आइए अपन उसका भी डिस्कशन अलग से कर लेते हैं। तो tan A प्लस B प्लस C के लिए देख लीजिए, ये हमारे पास 3 ही एंगल्स होंगे तब क्या होगा, tan A प्लस B प्लस C। तो ऑफकोर्स सारी चीजें हमारी 3 तक ही रुक जाएंगी, S1 माइनस S3 ऊपर और नीचे आपके पास 1 माइनस S2। S4 लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 ही चीजें हैं। ठीक है, तो अब आप देखो इसका मतलब क्या होगा, S1 का मतलब होगा आपका tan A प्लस tan B प्लस tan C, यही होगा। माइनस S3 का मतलब तीनों एक साथ ले लिया, tan A tan B tan C, और नीचे 1 माइनस tan A tan B tan C, यहां पे tan C tan A है ना, ये आ गई टर्म्स। ठीक है, ये हमारा tan A प्लस B प्लस C हो जाएगा। आपको इसे पूरा याद रखना है, आपको वो पैटर्न याद रखना है। ठीक है, अब आप यहां से देख सकते हो कि अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो उस समय A प्लस B प्लस C क्या होगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री जब होगा, मतलब ट्रायंगल की बात की जा रही है स्पेसिफिकली, इन केस ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कंडीशन हमने डाल दी A प्लस B प्लस C क्या है, 180 डिग्री है। अगर A प्लस B प्लस C 180 डिग्री है तो यहां पे क्या आएगा, tan 180 डिग्री इज इक्वल टू ये पूरी टर्म आपकी है ना। अब tan 180 कितना होता है भाई, tan 180 0 होता है। tan 180 0 कैसे होगा, तो अगर यहां पे 0 आ रहा है तो यहां पे न्यूमरेटर जो था, न्यूमरेटर है ना, मतलब ये वाली पूरी टर्म वो क्या रही होगी, 0 के बराबर रही होगी है ना। तो यहां से आ गया 0 है ना। अब ये 0 हुआ तो न्यूमरेटर 0, न्यूमरेटर क्या था, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C, और यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan A, इस माइनस को इस साइड लेते गए, tan A इंटू tan B इंटू tan C। ये आपका प्रूव होकर के यहां से निकल आया कि टेंजेंट्स का जो एंगल्स के जो टेंजेंट्स हैं उनका जो सम होगा ट्रायंगल के लिए और प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो खैर ये एज एन आइडेंटिटी भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको मैंने यहीं से जस्ट एक ऑब्जर्वेशन दिखा दी है। ठीक है, अभी हम एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आप थोड़ा सा देख सकते हो कि भाई tan A प्लस B प्लस C क्या होगा। मैं ऐसे अगर लिखना चाहूं तो sin A प्लस B प्लस C, इसका फॉर्मूला आपको लिखाया गया है। cos A प्लस B प्लस C, इसका भी फॉर्मूला आपको लिखाया गया है। मान लीजिए आपको नहीं याद, तो अगर आपको नहीं याद है तो भी आप एक तरीका आपको दिया जा रहा है यहाँ पे कि tan A प्लस B प्लस C, तो कम से कम आप इस पैटर्न की हेल्प से याद कर सकते हैं। ऑल दो पैटर्न इनके लिए भी था, याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद अगर होता है तो थोड़ा टाइम खर्च करना पड़ेगा। tan A प्लस B प्लस C जो है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है ना। आप क्या करिए कि अगर आप चाहते हैं कि sin A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या है, ठीक है, आप इसका फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो sin A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला निकालने का एक तरीका ये भी है कि आप न्यूमरेटर ऑफ tan A प्लस B प्लस C को यूज करिए। न्यूमरेटर ऑफ, इसका मतलब है न्यूमरेटर ऑफ tan A प्लस B प्लस C, इसके न्यूमरेटर को आप यूज करिए और उसको प्रोडक्ट कर दीजिए, किससे प्रोडक्ट कर दीजिए उसका cos A cos B cos C। ठीक है,
इसको अगर आप cos a cos b cos c से प्रोडक्ट कर देंगे, tan a प्लस बी प्लस सी के न्यूमरेटर को अगर आप cos a cos b cos c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका sin a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ये चीज आप चेक कर सकते हैं वापस से मल्टीप्लाई करके। और इसी तरीके से अगर आपको cos a प्लस बी प्लस सी चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डिनोमिनेटर को इस बार उसी cos a cos b cos c से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिनोमिनेटर ऑफ tan a प्लस बी, tan a प्लस बी प्लस सी के डिनोमिनेटर मतलब इस पूरी टर्म को क्या करिए, cos a cos b cos c इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप sin a प्लस बी प्लस सी और cos a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला निकाल सकते हो। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में अगर आपको ये फॉर्मूले tan का, sin का और cos का, तीनों का ही a प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं a sin x प्लस b cos x। आपने फिजिक्स में भी शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत क्या पता बता दिया गया हो, अगर नहीं बताया गया है तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। a sin x प्लस b cos x, ठीक है। a sin x प्लस b cos x क्या होता है, तो हमने क्या करते हैं कि अपन कहते हैं कि भाई इसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर इसको डिवाइड व मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अंडर क्यों कर रहे हैं अभी मैं समझाता हूं। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a डिवीजन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x प्लस b डिवीजन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x। ठीक है, ये आपके पास टर्म आ गई। ठीक है, a sin x प्लस b cos x की। अब थोड़ा सा देख लीजिए इसको। अब ये जो हमने काम किया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला, इसकी वजह से फायदा क्या हुआ, एक ट्रायंगल हम बना सकते हैं अब, जिसमें एक साइड a है एक साइड b है। तो ये तीसरी साइड क्या होगा हाइपोटेनस की, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने कहा कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल मान लिया अल्फा है। ठीक है, तो अगर ये अल्फा है तो कैसे लिखा जा सकता है इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बन गया आपका, साइन अल्फा इंटू क्या है साइन x प्लस क्या है cos अल्फा इंटू क्या है cos x। ठीक है, ये वाली टर्म cos अल्फा है ना, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको यहां से दिखेगा कि ये पूरा क्लब होकर के क्या बन गया है, ये बन गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos, इसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये cos x माइनस अल्फा बन गया और बाकी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। हमने अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इसीलिए डिवाइड किया था ताकि हम इस तरीके के एक ट्रायंगल के बारे में हम सोच पाए। ठीक है, तो आप देखिए cos x माइनस अल्फा आपका कहां से कहां तक वेरी करेगा। cos x माइनस अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, +1। तो यहीं से आ जाती है हमारे पास a sin x प्लस b cos x के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। मैक्सिमम वैल्यू के लिए भाई ये तो फिक्स है ना, जब ये मैक्सिमम होगा तो ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, ए बी हमने फिक्स कर दिया तो ये पूरा फिक्स हो गया। हमारा वेरिंग क्वांटिटी क्या है, x ही है ना, x बदलता रहेगा, अलग अलग एंगल्स लेता रहेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम कब आएगी, a sin x प्लस b cos x, जो कि इसके बराबर है। पहले तो यही बात इंपॉर्टेंट है कि a sin x प्लस b cos x को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां अल्फा क्या है, अल्फा क्या है आप देख सकते हो क्या, tan इनवर्स, मतलब आप ऐसे कह लो, इनवर्स नहीं, tan अल्फा क्या है। ठीक है, आप कहें यहां पे tan अल्फा क्या है आपका, a बाई b के बराबर। पहली चीज तो ये क्या कहा हमने, a sin x प्लस b cos x को ऐसे लिखा जा सकता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x माइनस अल्फा। अल्फा कहां से आया, तो tan अल्फा हमारा क्या है, a बाई b के बराबर है। अब आप देखिए कि a sin x प्लस b cos x का कहा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, तो a b तो चलो कांस्टेंट्स है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो ये पार्ट फिक्स हो गया, ये वाली वैल्यू वेरी कर रही है, तो ये वैल्यू वेरी कर रही है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या लेगी ये, 1। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो दिस होल थिंग विल ऑलवेज बी ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, जब ये सबसे छोटा हो जाए, -1। तो -1 रख दीजिए, माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से आ गया कि a sin x प्लस b cos x की रेंज क्या होती है, मिनिमम वैल्यू कितनी लेता है, माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो जाता है हमारे पास a sin x प्लस b cos x की रेंज आपकी। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, कब यूज करना है, जब आपके ये x और ये x, मतलब साइन के साथ लिखा हुआ एंगल और कॉस के साथ लिखा हुआ एंगल अगर आपस में बराबर है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या फॉर्मूला था,
पहले तो ये लिख लिया आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने इसको लिख लेना चाहिए कि a sin x प्लस b cos x का इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। फिर मतलब इस तरीके से हम कहें तो क्लब किया जा सकता है। अगर आप ऐसे क्लब करेंगे तो ऐसे भी क्लब कर सकते हैं ना, a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू, मैं कहता हूं कि मैंने ट्रायंगल ही तो लेना था, तो ये मैंने ट्रायंगल इस तरीके का ले लिया, मान लो, ठीक है। मैंने एंगल में अल्फा ले लिया, मान लो ये, इसको ले लिया मैंने थीटा, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर इस थीटा के रिस्पेक्ट में मैं अगर देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा कि a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है मेरा, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे दिखेगा कि ये मेरा कॉस थीटा है ना। इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में देखो ये क्या है, कॉस थीटा है, और ये क्या है मेरा, साइन थीटा है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना इसी बात को कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स कॉस थीटा कॉस एक्स साइन थीटा। तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्लब होके क्या बन गया, साइन ओवर एक्स प्लस थीटा। तो a sin x प्लस b cos x को हम ऐसे क्लब करके cos के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, और सिमिलरली हम इसको sin के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। यहां पे हम क्या लिखेंगे कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा यहां पे b बाई a है। तो जब a बाई b था तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन हुआ, जब b बाई a है तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है प्रोसेस को, ठीक है। आपको ये चीज इसमें स्ट्राइक करनी चाहिए कि हमारा जो ये a sin x प्लस b cos x वाला टर्म है वो ओवरऑल साइन के फॉर्म में भी क्लब हो सकता है, कॉस के फॉर्म में भी क्लब हो सकता है। बस हमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी, और वो ट्रायंगल कैसे बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके बनेगा, ठीक है। तो अब अलग अलग एंगल्स लोगे, यहां का एंगल लोगे तो अलग तरीके का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ऐसा कुछ आ गया। यहां के एंगल थीटा को यूज किया तो अलग तरीके का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। ये बस आपको प्रोसेस याद होना चाहिए। और क्या याद होना चाहिए कि a sin x प्लस b cos x अपनी सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रहे, लेकिन आगे जो मैं बातें बताने जा रहा हूं वो डेंजर साइन है, एक तरीके से कह लो, जहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आप मिस्टेक्स कर सकते हो। क्या क्या है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या खतरा पैदा किया जा सकता है आपके लिए। एक तो खतरा यह पैदा किया जा सकता है कि ये बात तभी ट्रू है, ठीक है, आप इस बात को लिख लेना कि दिस थिंग इज ओनली ट्रू व्हेन x बिलोंग्स टू r, मतलब x अपनी सारी पॉसिबल वैल्यूज ले ले, केवल उसी समय हम ऐसा कहेंगे। जब x मान लीजिए आपको कह दिया गया कि ये पाई बाई 3 से पाई बाई 3 से आपका 2 पाई बाई 3 के बीच है, अगर आपका x मान लीजिए ऐसा कह दिया गया, तो फिर हम ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसकी वजह से बहुत सारे लोग कई बार मिस्टेक करते हैं। क्या है कि ये बात कब ट्रू होगी, जबकि x हमारा कैसा हो, x बिलोंग्स टू r हो। हर एक x के लिए अगर हम बात कर रहे हो तभी हम कहेंगे कि a sin x प्लस b cos x की सबसे बड़ी वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, सबसे छोटी वैल्यू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन अगर x हमारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि x हमारा पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 के बीच है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। ये बात सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। इस क्या करेंगे वो बात हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए पहले कि क्या नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इस फॉर्मूले में एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है जहां पे मिस्टेक्स होती हैं। मिस्टेक्स कहां पे होती हैं कि कई बार आप देखते हो कि यहां a sin x लिखा है, यहां लिखा है b cos x प्लस 30 डिग्री, ठीक है। जैसे 3 sin x लिखा, 4 cos x प्लस 30 डिग्री लिख दिया। लोग क्या करते हैं, लोग फिर भी इमोशनल हो जाते हैं कि 3 sin प्लस 4 cos x प्लस 30, तब भी आंसर इसी के अकॉर्डिंग लिख दिया। नहीं, आपको ये फॉर्मूला केवल तभी यूज करना है, सेकंड पॉइंट भी लिखो, ये फॉर्मूला केवल आपको तभी यूज करना है जब आपका ये वाला जो एंगल है साइन के आगे लिखा हुआ और कॉस के आगे लिखा हुआ दोनों बराबर हो, ठीक है। अगर दोनों में कोई भी डिफरेंस है तो फिर ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, ये भी बात आप लिख लो। फिर से वही बात, क्या करेंगे उस सिचुएशन में वो बाद की बात है, वो अभी अपन नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ बहुत कठिन बात करने वाले हैं हम, बहुत आसान सी चीज रहेगी, लेकिन अभी के लिए हम उसको डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जो टॉपिक है हमारा, इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं, क्या क्या फ्लॉज आ सकते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं, वो बस मैं मार्क करवा रहा हूं। पहला क्या था कि ये कब लिखेंगे हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, जबकि x बिलोंग्स टू r है, ठीक है। अगर आपका x रिस्ट्रिक्टेड है तो फिर ये फॉर्मूले नहीं यूज करेंगे। और दूसरी चीज, ये लिखना कब वैलिड है, ये सारी चीजें कब वैलिड है, ठीक है, जबकि हमारा
x और यहां x दोनों सेम हो, साइन के आगे लिखा गया एंगल और कॉस के आगे लिखा गया एंगल, अगर इन दोनों में कोई भी डिफरेंस है तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट फिर आपके पास उसी से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं कि ये मतलब हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस 4-5 हमने लिख लिए हैं, ठीक है। पहले तो आपको इनको क्लब करना है, जैसे पूरा टर्म सिर्फ कॉस के टर्म्स में आए या फिर सिर्फ साइन के टर्म्स में आ जाए, जो आप लिख रहे थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स माइनस अल्फा या साइन एक्स प्लस थीटा, वैसा कुछ लिखना है, ठीक है। तो एक तो पहले आप उसको ट्राई कीजिए और साथ में आप कमेंट करिए रेंज पे, ठीक है, जो हमने कहा मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, उसके बारे में आपको कमेंट करना है। अभी फिलहाल के लिए जो आपको सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे आपका x बिलोंग्स टू r है, ठीक है, थ्रू आउट x के लिए ये चीज वैलिड है। तो मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, आप एक बार पॉज कर करके खुद से ट्राई कीजिए इन सभी को खुद से सॉल्व करने का, कि आप इसको एक्सप्रेस कर पाए पहले तो सिर्फ सिंगल साइन या कॉस में, और उसके बाद रेंज पे आप खुद से ट्राई करिए कमेंट करने का। तो पहले वाले में हम क्या करेंगे, पहले वाले में हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका a यहाँ पे क्या दिख रहा है 3, b क्या दिख रहा है -4, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि ये a और b अगर 3 और 4 हैं और आर्गुमेंट भी हमारा सेम दिख रहा है, साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन के साथ भी एक्स ही है, कॉस के साथ भी एक्स ही है, साइन और कॉस के आगे लिखे गए एंगल सेम है, तो हम क्या करें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या है यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, a आपका 3 था, b आपका -4 था, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कितना हो गया 5 हो गया। आप 5 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से आपने मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया है ना, अब आपको इसे क्लब करना है, ठीक है, कि ये टर्म क्या बनेगी, तो आप ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बनाने के लिए यहीं पे मैं ट्रायंगल भी बना ही देता हूं, है ना। आपने कहा कि भाई ये मेरा अल्फा रहेगा, यहाँ पे आपका 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा मान लीजिए, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म क्या बन गई, आपके पास बन गया 5, 3/5 को आप क्या नाम दोगे अब, साइन अल्फा का, है ना। तो साइन अल्फा साइन एक्स, आपके पास क्या आया साइन अल्फा और इंटू साइन एक्स माइनस, यहां पे आपके पास 4/5 दिख रहा है कॉस अल्फा कॉस एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास टर्म आ गई, और यहां से आप क्या कह सकते हो, इसको क्लब किया जा सकता है ना, इसको क्लब अगर हम माइनस साइन बाहर निकाल दें तो ये क्या लिखा हुआ है -5 कॉस ओवर एक्स प्लस अल्फा, जहां अल्फा क्या है लिख सकते हो यहां से tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/4, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो यहां पे हम देख रहे हैं a हमारा -5 b हमारा -12, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 13 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 13 -5/13 है ना, cos x -12/13 sin x, ऐसा आएगा। ट्रायंगल बना लो, ठीक है। इस बार मान लो यहां से ले लेते हैं 5, 12, 13 कुछ भी, है ना, यहां का अल्फा ले लिया, तो आप देखिए क्या बनेगा 13 आपका बाहर था ही, 5/13 ने क्या बना लिया, 5/13 ने आपका बना दिया cos अल्फा, तो ये बन गया आपका -cos अल्फा cos x, है ना। और फिर यहां से देखिए आप 12/13 ने क्या बना दिया, 12/13 ने बना दिया sin अल्फा, तो यहां से आ गया आपका sin अल्फा sin x, ठीक है। तो ये वैल्यू भी चलो ये भी cos के टर्म्स में ही क्लब हो गई फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत नहीं, अगला साइन में ट्राई करेंगे क्लब करने का। -13 बाहर, यहां से आया आपके पास cos ओवर x माइनस अल्फा, जहां अल्फा क्या है तो आप यहां से देख सकते हो कि tan अल्फा आपका 12/5 था। sin x प्लस cos x, इसको क्या कर सकते हैं, तो यहां पे a आपका 1 है, sin x का कोफिशिएंट 1 है, b आपका cos x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो आप किससे डिवाइड करेंगे √2 से, है ना। तो √2 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या टर्म बनेगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट कर रहा हूं, √2 से आपने डिवाइड किया तो क्या आएगा 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x, ठीक है। अब फिर से आप एक ट्रायंगल बनाओ जिसमें साइड्स आप क्या लोगे 1, 1√2, ठीक है। तो इस बार मुझे मान लो साइन के टर्म्स में मैं चाहता हूं इसको क्लब करना, तो मैं कह लेता हूं कि भाई cos अल्फा मेरा क्या था 1/√2 था और sin अल्फा मेरा 1/√2 था, तो ये क्या बन जाएगा √2, ये sin नहीं, इसको मैं cos कहता हूं, है ना, cos। अब ये तो खैर हमें पता ही है क्या है cos π/4, है ना, चाहो तो sin π/4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, cos π/4 sin x प्लस cos π/4 cos x, यही लिखा हुआ है ना, लिख ही लेते हैं, cos π/4 इंटू
कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो वैल्यू कितनी आएगी √2, यहां से आ जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस π/4, ये आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के बारे में देखते हैं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या होगा, फिर से a आपका 1 है, b आपका -1 है, √2 से डिवाइड करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 यहाँ पे 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स। फिर से आप ट्रायंगल बना लीजिए, यही वाला ट्रायंगल मान लो यहाँ भी यूज कर लेते हैं, है ना। तो आप मान लो इसको लिख दिया आपने साइन π/4, है ना, इसको लिख दिया आपने साइन π/4 और इंटू साइन एक्स माइनस का कॉस π/4 इंटू कॉस एक्स। अब आप माइनस बाहर निकाल लो, तो जब आपने माइनस बाहर निकाला तो बना क्या -√2, यहां आया आपका कॉस एक्स कॉस π/4 पॉजिटिव में, है ना, माइनस का साइन एक्स इंटू साइन π/4, तो वैल्यू कितनी हो गई है x प्लस π/4 हो गया ना, -√2 कॉस ओवर x प्लस π/4, ये आपने क्लब कर लिया। सिमिलरली आप √3 साइन एक्स √3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का भी देखो, a आपका √3 है, b आपका -1 है, तो √a² प्लस b² कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 से आपने डिवीजन किया इसका, यहीं पे देख लेते हैं, √3/2 कॉस एक्स माइनस हाफ साइन एक्स। अब आप अलॉट कर दो कुछ एंगल्स, पता ही नॉन एंगल्स हैं ये, है ना। √3/2 को लिखा जा सकता है cos 30 cos x माइनस साइन 30 इसके साथ साइन x, ठीक है। अब यहां पे क्या आया 2 cos 30 डिग्री प्लस x, ये आपका ये भी फॉर्मूला क्लब हो गया, ठीक है। रेंज के बारे में कमेंट करना चाहें तो आप देख सकते हो कि यहां पे हम कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है, तो और ये x जो साइन का आर्गुमेंट है वही कॉस का आर्गुमेंट है, साइन के आगे लिखा गया एंगल और कॉस के आगे लिखा गया एंगल बराबर है, तो हम इन सभी केसेस में अपने जो ये स्टैंडर्ड था कि √a² प्लस b² मैक्सिमम और √a² प्लस b² के आगे एक माइनस साइन, ये मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, उनको यूज कर सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 और मिनिमम वैल्यू कितनी -5। दूसरे वाले के लिए +13 -13, तीसरे वाले के लिए sin x प्लस cos x, याद भी रखना मैक्सिमम वैल्यू कितनी √2, मिनिमम वैल्यू कितनी -√2। इसके लिए भी सेम, ठीक है, sin x माइनस cos x, ये भी ऐसा कुछ आया था, ठीक है। तो आप देखो सबसे बड़ी वैल्यू ये क्या लेगा, सबसे बड़ी वैल्यू के लिए इसको -1 होना पड़ेगा, और सबसे छोटी वैल्यू के लिए अगर हम कहें तो जिस फॉर्म में हमने क्लब किया है तो -√2 cos x प्लस π/4, ये +1 और एक बार ये -1, इसका केस ले लेगा। √3 cos x माइनस साइन एक्स को देख लेते हैं, ये भी हमारे पास चूंकि x बिलोंग्स टू r है तो फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या लेगा +2, सबसे छोटी वैल्यू क्या लेगा -2। तो नेक्स्ट अपन ट्राई करते हैं 2 sin x प्लस 30 डिग्री -4 cos x, इसके लिए रेंज लिखने का, ठीक है, इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के बारे में कमेंट करने के बारे में एक बार को सोचते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है। x हमें दिया गया हो, भले ही कि x समकारी कोई भी वैल्यू ले सकता है, x बिलोंग्स टू r, भले ही ये कह दिया गया हो, या फिर इवन x 0 से 2π भी कह दिया जाए तो भी इसका मतलब हो गया ना कि सारी वैल्यूज ले ही लेगा जब x हमारा 0 से 2π के बीच हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो x जब हमारा 0 से 2π होगा तो वही सारी वैल्यूज तो फिर से रिपीट होगी ना, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो खैर x हमारी फिलहाल के लिए कहा गया कि कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो अगर x हमारी कोई भी वैल्यू ले सकता है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि साइन के आगे लिखा गया एंगल और कॉस के आगे लिखा गया एंगल ये दोनों डिफरेंट हो गए। अब क्या करें, तो ऐसे केस में अपन एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करिए, इसको पूरा सिंप्लीफाई करो एक्सपेंड करके, तो ये क्या बन जाएगा sin x cos 30 मतलब √3/2 sin x, है ना, प्लस sin 30 cos x, तो sin 30 मतलब हाफ cos x -4 cos x, ये बन गया। तो यहां से आया आपका ये एक्चुअली क्लब होकर के √3 sin x -3 cos x। अब इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू अब तो क्लब कर सकते हैं ना, क्योंकि साइन के आगे लिखा गया एंगल और कॉस के आगे लिखा गया एंगल सेम है, तो जब ये एंगल सेम है तो आप लगा सकते हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी आएगी। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप √a² प्लस b², a² कितना 3, b² कितना 9, तो √12,
और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिमिलरली मिनिमम वैल्यू के लिए बस एक माइनस साइन और आ जाएगा, -√12। ठीक है, इसकी बात हमने कर ली। ठीक है, अपन जो दूसरा केस मैंने कहा था इसका तो डिस्कस कर ही लिया हमने कि एक फॉल्ट यहां पे होता है लोगों से कि जब ये दोनों एंगल्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तब भी हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरा फॉल्ट एक और होता था, कहां पे होता था वो फॉल्ट ये था कि जब हमारा x रिस्ट्रिक्टेड हो, कि x हमारा π/3 से 2π/3 के बीच है, अब बताओ कि आंसर क्या होगा मिनिमम या मैक्सिमम का। वहां पे लोगों से दिक्कत होती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा हम ग्राफिकली एनालाइज करना होगा, उसको अपन अभी थोड़े बाद में देखेंगे। अभी के लिए हमने इस वाली प्रॉब्लम को अपने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है, जहां पे केवल ये एंगल्स में चेंज हो। जब एंगल्स में चेंज है, ऑल्दो x कैन टेक एनी वैल्यू, तो उसकी बात हमने कर ली है। अगर x रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा तब क्या आएगी रेंज, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे आगे CD फॉर्मूले से रिलेटेड। थैंक यू ऑल।